आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी भी अब जुड़ गई हैं और साथ ही आप देख रहे हैं टीएमसी के नेता राहुल चक्रवर्ती भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं राहुल आप ही के पास पहले आ रही हूं। मतलब ये तो इंतहा हो गई है, आप लोग जो डॉक्टर बेटी है उसको इंसाफ दिलाना तो छूट, जो घटनास्थल है, जो मौका वारदात है उसकी रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भीड़ घुस जाती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़, तोड़फोड़, क्या कहा जाए इसको? ये किसको बचाने की कोशिश कर रही है बंगाल पुलिस? देखिए, जो हुई है उसका कोई मेरा पास कोई भाषा नहीं उसका कंडेम करूं मैं। ये हुआ गलती सिर्फ नहीं है, इसको कार्रवाई होना चाहिए और एकदम कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। ये सही है, इस पे हम लोग का कोई दुरा नहीं है। कोई भी बोलेंगे हम लोग किसी भी तरह से कोई भी सूरत से ये पनिशमेंट होना चाहिए और एकदम एक्सट्रीम पनिशमेंट होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। नहीं, पनिशमेंट तो तब होगी ना जब दोषी पकड़ा जाएगा। यहाँ तो दोषी को पकड़ने की बजाय दोषी को बचाने की कोशिश कर रही है ना आपकी सरकार, यही तो आरोप लग रहे हैं। जो घटनास्थल है, जो मौका वारदात है, वहां पर भीड़ घुस जाती है, रात में तोड़फोड़ कर देती है, वहां पर जो डॉक्टर है उन तक पर हमला होता है। सवाल आप ही से जवाब दीजिए ना प्लीज, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप 24 घंटे के अंदर विक्टिम को पकड़ा गया, विक्टिम पकड़ा गया, उसका पूछताछ चल रहा है। हम लोग बताए थे भाई संडे तक हम लोग को टाइम दीजिए, इसका पूरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताई थी भाई इसका 7 दिन के अंदर पूरा रिजल्ट निकल आएगा। मगर भाई सीबीआई हाई कोर्ट पर चला गया ये केस, तो हाई कोर्ट जो राय दिया उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहा है। भाई हाई कोर्ट ठीक है, सीबीआई जांच कर रहा है, जांच करने दे, पूरा कॉपरेशन मिलेगा। अभी भाई इसको अगर दूसरे एंगल से पॉलिटिकल डायमेंशन देना चाहते हैं कोई, तो उसमें क्या करे? अगर कोई पॉलिटिकल डायमेंशन लेके हर चीज में पॉलिटिकल आइडिया ले आते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन ले आता है, तो उसमें किसका कसूर है? नहीं, राहुल चक्रवर्ती मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप यहाँ पर बिना नाम लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वो पॉलिटिकल डायमेंशन लेकर आ रहे हैं। आपसे क्यों ना पूछा जाए, आप लोगों ने क्या किया? जब बच्ची की मौत होती है तो परिवार को पहले क्या सूचना दी जाती है? उसने सुसाइड कर लिया, ये खबर आप लोग परिवार को दिलवाते हैं। परिवार के लोग वहां पर अपनी मरी हुई बच्ची का मुंह देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं सर। 3 घंटे तक उनको तरसा दिया जाता है कि वो अपनी बच्ची की शक्ल देखें। मैं बताऊं जो हुआ, ये पॉलिटिकल डायमेंशन जो है, और सुनिए मुझसे पॉलिटिकल डायमेंशन कैसे दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, अस्पताल का प्रिंसिपल सर जो रिजाइन करता है, मैं ये कह रहा हूं जो ये जो हुआ है, अगर किसी ने कोई गलती किया है, पॉलिटिकल डायमेंशन तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, आपकी सरकार ही दे रही है पॉलिटिकल डायमेंशन। मेरा बात तो सुनने दीजिए, मेरा बात तो करने दीजिए हमको। सुनिए, कोई अगर गलती की उसको सजा होना चाहिए। कोई अगर गलती की तो हम लोग भी चाहते हैं जो सच सामने आए, सच को सामने आना चाहिए। तो इसमें भाई कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। कल हम लोग एक्सेप्ट कर रहा है उनके इमोशन, इसको जज्बात हम लोग समझ रहा है। भाई जो पेरेंट्स है उसको हम किस तरह से उनको ये करूं, मेरा पास भाषा नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है, इसके अंदर अगर कोई, मैं बार बार ये कह रहा हूं, कोई तो मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, मोहलत देना चाहिए। ऐसा तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर नहीं हो सकता है। जो आज कर रहा है उसको भी ये सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में टाइम लेना चाहिए। 7 दिन के अंदर जो टाइम मांगा था हम लोग नहीं दिया गया, वो सीबीआई को थोपा दिया गया। तो करे सीबीआई का सक्सेस होना वो मालूम है, तब दिया जाता ना जब आप पर भरोसा होता, जांच करे, सच सामने आए। यही तो परिवार और वो सारे डॉक्टर्स और पूरा देश इस समय चाह रहा है। लेकिन आप लोगों की सरकार तो कटघरे में इसीलिए है, ये पॉलिटिकल वाला बात है, सामने ही नहीं आने देना चाह रहे। आप लोगों ने तो जैसे ही ये वारदात हुई फौरन पोती करवाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी बाकायदा उनको जिद पर अड़ना पड़ा, तब जाकर जो बच्ची है उसका पोस्टमार्टम हो पाया। और परिवार, मतलब जो शव बरामद हुआ, राहुल जी आप खुद बताइए मुझे। और ये सारी बातें जो है पुलिस की रिपोर्ट में है कि वो शव बरामद हुआ था सर, जगह जगह उस शव पर चोट के निशान थे, उस शव के मुंह से सर खून बह रहा था, उस शव की आंखों से सर बहता हुआ खून नजर आ रहा था। मतलब वो शव अपने आप चिल्ला रहा था उस बच्ची का कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। और आप लोग क्या कहते हैं सर, शुरुआती नजर में आप परिवार को इत्तला देते हैं फोन करके कि साहब आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। आप पर भरोसा किया जाए सर, आप लोगों को समय दिया जाए, और फिर वही अस्पताल प्रशासन जिसकी तरफ से ये किया जा रहा है, उसी प्रिंसिपल के इस्तीफे के बावजूद आप लोग उसको रीइंस्टेट कर रहे हैं सर। आप लोग दूसरी जगह उसको पोस्टिंग दे रहे हैं, और फिर आप कटघरे में यहाँ पर दूसरी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन वो दे रहे हैं। दोनों का मिलाइए मत। मेरा कहने का मतलब है जो हुआ है गलत हुआ है, और अगर कोई किसी ने कहा है कोई खुदकुशी का बात है वो भी गलत है, मगर उसको जांच करने का टाइम तो देना चाहिए कम से कम। टाइम देने का मतलब ये नहीं है, जो भरोसा स्टेट गवर्नमेंट का भरोसा करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है भाई हम लोग को टाइम दीजिए, संडे के अंदर नहीं होगा, मैं टाइम बांध दे रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है।
फिर भी नहीं मानने का एक ही मकसद है, इसको पॉलिटिकल डैमेनेशन लेके पॉलिटिकली इसको यूज करो। करने दो, हम लोग बताए नहीं कभी जो ये सही हुआ है, हम लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है, और गलत हुआ है इसका कोई भाषा नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग ये भी दावे कर रहे हैं जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। मगर भाई टाइम बाइंडिंग है सब कुछ, हर चीज ठीक। एक दिन में नहीं होता है। सीबीआई कल से इंक्वायरी शुरू किया, एक दिन अंदर खत्म कर देंगे वो। ठीक है। ऐसा होना चाहिए, हो सकता है। लॉकेट शेखर जी, आपने सुना ये लोग जो टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि साहब समय तो दिया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।